Hello guys, finally we are here with question 7 of final accounts of sole proprietorship. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6 देखा था तो इट वाज अ फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। सेम तरीके से क्वेश्चन 7 हम देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट क्वेश्चन जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हमने देखा था कि पहले हमको क्वेश्चन का कंटेंट और सारे के सारे कंपोनेंट्स कितने कितने दिए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2015। ओके, कैपिटल दिया है और ड्राइंग्स दिया है। दिस इज अ कैपिटल एंड दिस इज ड्राइंग्स। परचेज सेल्स, परचेज डेबिट बैलेंस एंड सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न यहाँ पे दिया है। देखो पिछले लेक्चर में ही बताया था कि परचेज अगर डेबिट हो तो उसका रिटर्न उल्टे साइड पर होता है, दैट इज द अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड। एंड सेल्स इज क्रेडिट साइड, तो उसका रिटर्न, सेल्स रिटर्न उल्टी साइड, अपोजिट साइड पे होगा, दैट इज डेबिट साइड। स्टॉक दिया है और 1 अप्रैल, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ओके, ऑफ 90,000। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी ऑफ 1,80,000 पीएनएल में जाएगी। वेजेस 60,000 के, दैट इज अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट मिला है, मीन्स इनकम है हमारी। सो इनकम क्रेडिट होती है पीएनएल में। इनकम, कोई भी इनकम हो पीएनएल में क्रेडिट, कोई भी एक्सपेंडिचर हो पीएनएल में डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन ये इनकम है, पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड, ये भी इनकम है। 10% बैंक का लोन, ये हमारी लायबिलिटी, हमने बैंक के पास से लोन लिया, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। बिल्स पेएबल, अगेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल है। नेक्स्ट हमको दिए हैं डेटर्स, बैलेंस शीट में असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल फिर से बैलेंस शीट में असेट साइड। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट हमको यहाँ पे दिया है। देखो अभी आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स हमको रेंट पे करना बाकी है। सो ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी हो गई कि भाई हमको इतनी रेंट पे करनी अभी बाकी है। सो अगेन ये लायबिलिटी है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होंगे। मशीनरी असेट है, बिल्डिंग अगेन असेट है, फर्नीचर भी असेट है, रेंट भी, रेंट एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड जाएगा पीएनएल में। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ये अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारा असेट है। और बैंक लोन इंटरेस्ट, जो अगर लोन इंटरेस्ट क्रेडिट होता है इसका मतलब वो हमारी इनकम है, लेकिन लोन डेबिट नेचर का है, उसका मतलब ये हमारे एक्सपेंडिचर है। तो हमने ऊपर ये देखो 10% का लोन लिया था 3 lakhs का, तो उसका 10% 30,000 होगा। सो ये 30,000 का इंटरेस्ट हमने पे किया, तो ये हमारा एक्सपेंस है। ओके, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं और एक एक एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। ओके, तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है, समझो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1,65,000, out of which market value of 50% stock is 10% more and market value of remaining good is 10% less। तो अभी समझो 1,65,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक का। ओके, वर्किंग नोट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नोट 1, दैट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। देखो, सो क्या बोला है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है दैट इज ऑफ
1,65,000। अभी इस क्लोजिंग स्टॉक में 50% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा भी 50% ही बचेगा। सो उसका मतलब कि भाई 82,500 का स्टॉक, क्या बोला है, जो 50% स्टॉक है उसकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर, और दूसरा जो 50% है उसका 10% लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये देखो, ये जो वैल्यू है दैट इज अ कॉस्ट ना, हमारे पास ये कॉस्ट है, तो ये हमको कॉस्ट मिला, ये दोनों के दोनों कॉस्ट है। अभी उसकी वैल्यू क्या है, तो भाई 10% लेस, पहले वाले की 10% मोर, तो 10% मोर के हिसाब से अब देखोगे तो 10% मोर दैट इज 8250, कितनी वैल्यू आएगी, ओके। सो ये इसकी बुक वैल्यू है, मीन्स इसकी कॉस्ट हम यहाँ पे बोलेंगे, उसका बुक वैल्यू नहीं बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। सो कॉस्ट इसकी 82,500 और इसकी मार्केट वैल्यू है 90,750। अभी वैल्यूएशन, जब हम वैल्यूएशन करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रूल है, देखो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंटरी का वैल्यूएशन होता है। सो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मार्केट में उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें से जो कम आता है वहां पे हम वैल्यू करेंगे। सो अगर हम इन दोनों में से देखा जाए तो कौन सी वैल्यू कम है, कॉस्ट की या एनआरवी की, तो यहाँ पे ये कॉस्ट की वैल्यू कम है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे, और बाकी का जो स्टॉक बचा है, बाकी का जो 50% स्टॉक है उसकी कॉस्ट 82,500 की है। वहाँ पे क्या बोला है कि वो 10% उसकी मार्केट वैल्यू लेस है, तो 8250 हम माइनस कर देंगे, सो हमको उसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी, ओके। उसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी दैट इज 74,250। सो अभी समझो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लेस है, ये 82,500 वाली या 74,250 वाली, ऑब्वियसली 74,250 वाली। सो हम इसको इसके ऊपर वैल्यूएशन करेंगे। डिड यू गेट इट? तो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आप एक बात याद रखो, आपको शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो क्या होगा, जिस वैल्यू, जितने परसेंट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमको लेस करने का बोला हो तो वो लेस करने की वैल्यू हम कंसीडर करें। तो यहाँ पे तो मोर था तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो कितना वैल्यू लेस कर रहा है, 8250 का, तो हम 8250 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर ऐसा ना करना हो तो ये दोनों अमाउंट हम प्लस करेंगे। कौन सी अमाउंट, तो यहाँ पे 82,500 और यहाँ पे 74,250, तो हमको मिलेगा 56,750। तो इस वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। आर वी क्लियर? दैट इज 1,56,750। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को लिखूंगा दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,56,750 का। एंड दूसरी इफेक्ट इसकी आएगी ऑन बैलेंस शीट से।
बैलेंस शीट में असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट साइड भी मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 1,56,750। आर यू क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट अभी हम बात करें नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में। क्या बोला है यहाँ पे? देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज इज ऑफ 60,000। हमने क्रेडिट परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्रेडिट परचेज आप सोचो दिमाग से, जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे सो देयर विल बी टू इफेक्ट। एक तो हमारा परचेज बढ़ेगा, और क्रेडिट परचेज उधारी पे हमने परचेज किया है सो हमारा उधार बढ़ेगा ना। लोग हमसे मांगेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। ओके, 60,000 जो अमाउंट है उतना रुपये कोई हमसे मांगेंगे। सो दो इफेक्ट आएंगे, एक तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और एक तो परचेज बढ़ेगा। सो ये दो इफेक्ट हम लगाते हैं यहाँ पे। एक इफेक्ट आएगा परचेज में, सो दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज में, बाय परचेज करके हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। तो हम यहाँ पे परचेज सबसे पहले लिखेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, परचेज कितने का दिया है? 9 lakhs का परचेज है। सो हम इनर कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 9 lakhs। ओके, अभी क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है। कितना अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है यहाँ पे? भाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है 60,000 का। ओके, सो अभी इस केस में क्या होगा, तो भाई हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो लेट्स रिकॉर्ड यहाँ पे प्लस अनरिकॉर्ड क्रेडिट परचेज कितना है? 60,000। इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, उसको देखते हैं। क्रेडिटर्स है 1,02,000 के, तो यहाँ पे दिया है 1,02,000 के। सो क्रेडिटर्स 1,02,000। ओके, अभी क्रेडिटर्स अनरिकॉर्ड परचेज में परचेज बढ़ेगा तो, लेकिन क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। सो प्लस क्रेडिट परचेज कितने का किया, तो भाई 60,000 का। ओके, सो ये दो इफेक्ट दी। लायबिलिटी में हमने प्लस किया मीन्स लायबिलिटी बढ़ाई। ओके, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और तो ये क्रेडिट इफेक्ट दिया, और दूसरा हमने परचेज में भी प्लस किया मीन्स परचेज डेबिट नेचर का होता है, सो हमने डेबिट साइड भी 60,000 की इफेक्ट दी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रही है, भाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। अभी परचेज रिटर्न जो क्रेडिट परचेज किया था वो परचेज रिटर्न कर दिया 60,000 का, अनरिकॉर्डेड था उसमें 7,500 का क्रेडिट परचेज जो था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो हमने प्लस किया था, अभी हम माइनस कर देंगे 7,500। अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करो भाई, माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न 7,500 का। सो परचेज रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया था तो क्रेडिटर्स बढ़े होंगे, लेकिन हमने तो माल रिटर्न कर दिया, स्टॉक रिटर्न कर दिया 7,500 का, तो उससे क्रेडिटर्स भी अभी कम हो जाएंगे। सो
क्रेडिटर्स में हम माइनस करेंगे दैट इज परचेज रिटर्न 7,500 का। ओके, नेक्स्ट स्टेप दैट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, फोर्थ एडजस्टमेंट। 75,000 का सेल्स ऐसा है जो क्रेडिट सेल्स किया है हमने, किसी को पहले क्या था, हमने किसी और से माल खरीदा था उधारी पर, अभी हमने किसी और को बेचा है माल उधारी पर। तो जब हम बेचते हैं उधारी पर तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। ओके, सो 75,000 का सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हमको सेल्स का फिगर चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई सेल्स, कितने का सेल्स दिया है, तो सेल्स क्रेडिट साइड दिया होता है 15 lakhs का सेल्स है। ओके, सो बाय सेल्स 15 lakhs। ओके, नेक्स्ट सेल्स, क्रेडिट सेल्स किया, सो क्रेडिट सेल्स प्लस होगा, कितने का किया, तो कि भाई 75,000 का। दूसरी इफेक्ट इसकी कहाँ पे आएगी, तो कि डेटर्स बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे, डेटर्स कितने के दिए हैं, 1,35,000 के। ओके, सो यहाँ पे 1,35,000 हम डेटर्स लिखेंगे। अभी हमारे डेटर्स भी बढ़ेंगे कि हमने क्रेडिट सेल्स किया था कितने अमाउंट से, 75,000। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज किया था और परचेज रिटर्न कर दिया, वैसे ही किसी और ने, मीन्स हमने सेल किया था तो किसी और ने माल लिया होगा, 75,000 का हमने सेल किया, अभी जिसको सेल किया उसको पसंद नहीं आया तो उसने 22,500 का गुड्स फिर से रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स किया था अब रिटर्न हो गया तो माइनस कर देंगे। कितने का है, 22,500 का। सो यहाँ पे सेल्स में माइनस होगा 22,500। अब ये क्रेडिट सेल रिटर्न था, मीन्स डेटर्स क्रिएट हुए होंगे लेकिन उन्होंने तो फिर से रिटर्न कर दिया, तो अभी हमारे डेटर्स इतने कम हो जाएंगे तो डेटर्स में भी माइनस करेंगे। माइनस सेल्स रिटर्न, ओके, कितना, 22,500। ओके, तो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 15,000। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मीन्स हमने वेज पे किए होंगे लेकिन 15,000 के ऐसे वेजेस है जो हमने पे नहीं किए, तो ये हमारी लायबिलिटी रहेगी। ओके, सो पहले हम ओरिजिनल वेज देखते हैं, वेज कितना दिया है, यस ये रहे वेजेस, वेजेस दिए हैं 60,000 के। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं वेजेस, कितने के वेज है, प्लस आउटस्टैंडिंग मीन्स पे करने को बाकी है, कितने वेजेस आउटस्टैंडिंग है, 15,000 के। ओके, सो 15,000 का हमने डेबिट इफेक्ट दिया, डेबिट साइड प्लस किया, अभी क्रेडिट इफेक्ट क्या आएगा, तो भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस हमको
पे करने का बाकी है, तो बाकी है मीन्स हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेज करके। ओके, यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के हैं, 15,000। ओके, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7 देखो, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड होल अमाउंट। कि भाई इंश्योरेंस 15,000 का माल हमारा फायर में डिस्ट्रॉयड हो गया, बंद हो गया, जल गया, और इंश्योरेंस कंपनी आई तो उन्होंने भी पूरे पूरे 15,000 अमाउंट के पूरा 15,000 अमाउंट के जो गुड्स है उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स हम आपको 15,000 पूरा दे देंगे। लेकिन अभी उन्होंने दिया नहीं है, ओके, सिर्फ क्लेम को एक्सेप्ट किया। क्लेम एक्सेप्ट किया तो इसकी आप अगर जर्नल एंट्री सोचेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो भाई रुपए आने वाले हैं, ओके, रुपए आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से आएंगे, लेकिन अभी तो आए नहीं, तो एक तरीके से आप सोचो तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे डेटर्स हो गए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से रुपए आने वाले हैं। सो गिवर है यहाँ पे वो, और ये जो 15,000 का गुड्स है दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर मीन्स गुड्स गए, गुड्स गोज आउट, तो गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कहाँ पे होगा, परचेज पे, परचेज से कम हो जाएगा, सो टू परचेज अकाउंट, तो डेबिट क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो ये एंट्री रहेगी, एक इफेक्ट हम परचेज में से माइनस कर देंगे और एक इफेक्ट हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पास से हमको ये लेना है अमाउंट, ओके, 15,000 का। सो परचेज में से माइनस होगा, गुड्स बर्न ऑफ 15,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास से ये लेना है, उसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमारे डेटर्स के जैसे ही ट्रीट करेंगे उसको। सो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट इज 15,000। ओके, सो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 7,500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज अगेन गुड्स गोज आउट, गुड्स बाहर चले गए, ओके, बिजनेस में से गुड्स गए, तो गुड्स कहाँ से जाएंगे, तो भाई परचेज किए होंगे वहाँ से, सो टू परचेज अकाउंट, तो डेबिट क्या करेंगे, गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, यानी ये ड्राइंग्स हो गए, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट मीन्स हम कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स को। सो कैपिटल अकाउंट क्या है वो देखते हैं पहले। कैपिटल है 6 lakhs का, और ड्राइंग्स यहाँ पे भी दिया है बैलेंस शीट में 18,000 का। सो पहले तो परचेज में से हम माइनस करेंगे, माइनस ड्राइंग्स, ओके, कितने का ड्राइंग्स है ये, 7,500 का। दूसरा इफेक्ट उसका जाएगा कैपिटल में, यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, 6 lakhs का, उसमें से ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस का ड्राइंग्स, दैट इज 18,000, उसको माइनस करेंगे, माइनस दूसरा ड्राइंग्स जो है दैट इज गुड्स का, हमने गुड्स विड्रॉल किए, वो कितने के किए,
7,500 के, सो वो भी माइनस हो जाए। ओके, सो ये इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज लेबर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्ज। अभी समझो, एक AS10 करके है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। वो सारे फिक्स्ड असेट्स के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है। वो बता रहा है कि भाई अकाउंट में ऐसा रूल है कि भाई जब भी कभी कोई भी हम असेट परचेज करें, जब तक वो यूज में ना आए, उसके पहले किए जाने वाले सारे खर्चे उस असेट में हम ऐड करेंगे। आर यू क्लियर? तो भाई हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी समझो कि भाई हमारे वर्क प्लेस जो फैक्ट्री है वहां तक आ गई, लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, और इंस्टॉल करने का अभी खर्चा है 7,500 का लेबर चार्जेस। तो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया कि भाई उसको रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्ज, जो लेबर चार्ज मीन्स ऊपर जो वेजिस दिए हैं उस वेजिस में उन्होंने ये ऐड कर दिया। ये लेबर चार्ज मीन्स वेजिस, ओके। सो ये वेजिस में चला गया है 7,500, वहां पे नहीं जाना चाहिए, तो गलत चला गया, तो वहां से हम माइनस कर देंगे। माइनस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कितने का है भाई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस? 7,500 का। तो अभी समझो, मशीन तो अभी ऐसे ही इंस्टॉल किए बिना मशीन का कोई यूज़ है नहीं है, तो जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में आ जाए तब तक के सारे खर्चे आपको मशीनरी में ऐड करने हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करने हैं। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बोला है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बोला है। ओके, सो इंस्टॉलेशन चार्ज भी मशीनरी को चलाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए 7,500 मशीनरी में ऐड होंगे, तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे। तो अभी देखो मशीनरी का वैल्यू है 1,35,000। ओके, मशीनरी असेट साइड आती है। सो असेट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी। सो मशीनरी का वैल्यू है 1,35,000। उसमें ऐड होंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस, दैट इज 7,500। आर वी क्लियर? ओके, सो टोटल मशीनरी की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1,42,500। ओके, सो अभी देखो, तो हमने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ओके, अभी एक एक करके ये आइटम्स हम बैलेंस शीट में और P&L और ट्रेडिंग में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे पुटअप करते रहेंगे। पहले कैपिटल और ड्राइंग्स हमारा आ गया है, परचेज सेल्स हमने ले लिया, परचेज रिटर्न कितने का? परचेज रिटर्न है 30,000 का, सेल्स रिटर्न है 60,000 का। सो यहाँ पे माइनस परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस वाला कितने का है? 30,000। सेल्स में माइनस सेल्स रिटर्न कौन सा? ट्रायल बैलेंस वाला 60,000 का। ओके, सो अभी यहाँ सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, इसको फिगर में आउटर कॉलम में हम रखते हैं। कितना आएगा? 14,92,500। ओके, अभी नेक्स्ट इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। कितना आएगा?
9 lakhs plus 60,000 minus 7,500 minus 15,000 minus 7,500 minus 30,000, कितना आया? 9 lakhs। इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 9 lakhs। ओके, सो एक एक करके हम सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करके जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक। ये स्टॉक देखो, ये हमको ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओके, 90,000 का ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड 15,000। सो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 90,000 का। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितनी अमाउंट का है? 15,000। ओके, नेक्स्ट हमको यहाँ पे सैलरी दिया है। सैलरी 1,18,000। वेज हमने इसकी इफेक्ट दे दी है। एंड ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000। सो सैलरी 1,80,000, ऑफिस एक्सपेंस 120। पीएनएल में जाएंगे। टू सैलरी। सैलरी कितने की है भाई? ओके, 180 की। एंड टू ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं? 1,20,000 के। ओके, नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। 15,000, 6,000, 3,000। ओके, तीनों के तीनों इनकम है। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड कमीशन क्रेडिट साइड आएंगे। यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ के लिखते हैं, दैट इज बाय डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का है? 15,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का डिस्काउंट मिला हमको? 6,000 का। एंड बाय क्या है लास्ट में? कमीशन रिसीव्ड। कितने का कमीशन मिला हमको? 3,000 का। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बैंक लोन अकाउंट 10%, 3 lakhs एंड बिल्स पेबल 22,500। ये दोनों हमारी लायबिलिटीज है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन 10% की, दैट इज 3 lakhs। और यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितनी अमाउंट का है? 22,500। ओके, अभी नेक्स्ट लो, डेटर्स आ गए। बिल्स रिसीवेबल 45,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। बिल्स रिसीवेबल पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं? 45,000 के। ओके, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारी लायबिलिटी रहेगी आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने की है? 1,500 की। अभी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, दोनों के दोनों पीएनएल में डेबिट साइड खर्चे हैं। सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस। ओके, कितने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? 75,000।
स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक्सपेंस कितने के हैं? 9,000 के। नेक्स्ट हम बात करेंगे मशीनरी आ गई, बिल्डिंग, फर्नीचर और रेंट। रेंट 18,000 का पीएनएल में लिख लेते हैं पहले। रेंट, टू रेंट अकाउंट, रेंट कितने का है? 18,000 का। अभी वो बिल्डिंग और वो लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा बिल्डिंग का अमाउंट है 4,50,000 और लास्ट में आएगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट क्या है भाई? 90,000। अभी बचा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 1,50,000 और हमने बैंक का लोन इंटरेस्ट पे किया। बैंक लोन इंटरेस्ट कितने का इंटरेस्ट पे किया है बैंक लोन का? 30,000। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ गई है। अभी हम इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे वेजिस को अगर हम आउटर कॉलम में, तो 75,000 माइनस 7,500 दैट इज 67,500। अभी इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, कौन सी वैल्यू मिलेगी? 14,92,500 प्लस 156,750। सो टोटल मिलेगा 16,250, 16,49,250। उसमें से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। माइनस 90,000, माइनस 9 lakhs, माइनस 15,000 एंड माइनस 67,500। सो हमको यहाँ पे पीएनएल जीपी मिलेगा, कितने का है? 5,76,750। ओके, ये हमारा जीपी का अमाउंट है। अभी क्लियर? ये जीपी का अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। दैट इज बाय ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज जीपी 5,76,750 का। ओके, अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे। टोटल हमको मिलेगा 6,07,50 का। इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस, दैट इज 1,80,000, 1,20,000, फिर 9,000, 3,000, 75,000 एंड 30,000। सो हमको मिलेगा 1,68,750। ओके, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट या नेट प्रॉफिट 1,68,750। नेट प्रॉफिट कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्लस नेट प्रॉफिट, इसकी बैलेंस क्लोज करेंगे। 6 lakhs माइनस 18,000 माइनस 7,500 प्लस 168,750, वो मिलेगा 7,43,250। ओके, प्लस 3 lakhs प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 15,000। सो हमको टोटल अभी ये बाकी है, ये कितना होगा?
आपको टोटल मिलेगा 12,36,750। ओके, डेटर्स का बैलेंस अभी लेना है 1,35,000 प्लस 75 माइनस 22,500, हमको यहाँ मिलेगा 1,87,500। इसका भी आप टोटल करोगे तो सेम ही फिगर मिलेगा। दैट इज 12,36,750। इसके साथ यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आपको एक बार इसकी अभी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।